बेटा हम देख रहे थे सोल्ट्स, तो सोल्ट्स में अभी तक हमने, ठीक है। अच्छा, इससे पहले दीपांशी बेटा मुझे रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए सोल्ट्स की बात करते हैं बेटा, अब हमने देखे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सोल्ट। अभी देखिए हम और भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सोल्ट्स देखेंगे, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप के हम सोल्ट्स यहाँ से देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा मैं बता दूं आपको, देखिए ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पोर्शन जो है, ठीक है, एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर का है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नंबर 1 इज बेटा डबल सोल्ट्स। अच्छा, डबल सोल्ट्स क्या होते हैं? ए सोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग saturated solutions of two simple salts। देखिए अब जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक सोल्ट बनेगा, ठीक है, जो मिक्सिंग के बाद बनेगा। लेकिन मिक्सिंग के बाद कैसे बनेगा? अगर हम दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करें, लेकिन वो सॉल्यूशन किसके होने चाहिए? सिंपल सोल्ट के, ठीक है, सिंपल सोल्ट के वो सॉल्यूशन होने चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि K2SO4, Al2SO4 बेटा होल थ्राइस, और यहाँ पे 24 नाउ इसको तो हम सेपरेट रख लेते हैं। तो ये जो है एक ये डबल सोल्ट है। देखिए इसमें ये पोर्शन, ठीक है, दिस K2SO4, ये क्या होता है बेटा? ये पोटेशियम सल्फेट। नाउ दूसरा क्या होगा? ये दिस वन इज, ये पार्ट होगा अपना एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ये सल्फेट। तो डबल सोल्ट क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये K2SO4 और दूसरा, ठीक है, ये K2SO4 दूसरा जो है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों क्या है? अपने सिंपल सोल्ट, या इसको आप नॉर्मल सोल्ट भी बोल सकते हैं। देखिए तो दो नॉर्मल सोल्ट को, ठीक है, मैंने कह दिया कि मान लीजिए हमने बनाया था H2SO4 प्लस KOH, इन दोनों को मिक्स किया, तो जो सोल्ट बनेगा यहाँ से वो बनेगा इसके अंदर, क्योंकि हम इनको तो मिक्स करेंगे ही। जब बीकर में हम इसको मिक्स करेंगे तो सोल्ट भी कहाँ बनता है बेटा? इसी बीकर के अंदर बनेगा। तो क्या बन गया यहाँ से? K2SO4, ठीक है, प्लस साथ में वाटर बन गया। तो ये सोल्ट कौन सा है? नॉर्मल सोल्ट। वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये भी कहाँ बनेगा? जहां आप बीकर के अंदर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, और दूसरा बचेगा आपका वाटर। नाउ तो ये जो दो नॉर्मल सॉल्ट्स बने, दो सिंपल सॉल्ट बने, इनके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन कौन से? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा, देखिए सॉल्यूशन में दो पार्ट हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है बेटा सोलवेंट। तो मान लीजिए कि जो सोल्यूट है, जब हम उसको सोलवेंट के अंदर मिक्स करते हैं, या फिर सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर हम ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं, तो मैक्सिमम सोल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, इन गिवन सॉल्वेंट, इन गिवन सॉल्वेंट। लेट अस से एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, देखिए हमसे कहा गया कि ए एक सोल्यूट है और बी क्या है? सॉल्वेंट। तो लेट अस से बी को मैंने बेटा 100 ml ले लिया, बी को हमने 100 ml ले लिया। तो जो ए है, ए मैक्सिमम जो डिसॉल्व हो सकता है लेट, कितना? 10 ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व हो सकता है, किसके अंदर? बी के अंदर। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, किसका? ए प्लस बी का, इसको बोलेंगे हम बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी क्या क्या होंगे? ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, ये कौन से होने चाहिए? सैचुरेटेड। तो इन दोनों सॉल्यूशन को,
ठीक है, देखिए डबल सोल्ट क्या होते हैं, ए सोल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन पहले बनाया, फिर हमने ये सॉल्यूशन बनाया, अब इसको लेट अस से नंबर 1 बोल दिया, इसको हमने नंबर 2 बोल दिया। अब हम किसकी मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्स मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 सॉल्यूशन दोनों को ऐड करेंगे। तो जो सोल्यूशन जो सोल्ट वहां से बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये K2SO4 यहाँ से बन चुका है, यहाँ से बन गया आपका बेटा ये K2SO4, और यहाँ से बन जाएगा बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इनको मिक्स करने के बाद देखिए, अगर हमने इनको मिक्स कर लिया तो इस बीकर के अंदर K2SO4 भी है और साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट भी है, मतलब पहले मैं प्लस लिख देता हूँ Al2SO4 थ्राइस, दोनों ही ये सोल्ट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन वो तो जो K2SO4 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, दोनों ना सेपरेट होते हैं। तो हमें इन दोनों को एक साथ लेके आने के लिए, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे डॉट, इन दोनों को एक साथ लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसको करते हैं हम, उसका करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, इसका करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है ठीक कि वाटर कंटेंट भी था, वाटर कंटेंट भी था, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि क्रिस्टल के फॉर्मेशन को में जो टेक्निक यूज होती है, बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प जिसकी हेल्प से हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। अच्छा, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स आर नथिंग बट सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड, जो कि सॉलिड कंपाउंड होता है। और जनरली क्रिस्टल किसके होते हैं बेटा, सोल्ट्स के, किसके होते हैं, जनरली मैं कह रहा हूँ सोल्ट्स के होते हैं, ऐसा नहीं है बाकी किसी क्रिस्टल नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जनरली किसके होंगे, सोल्ट्स के। तो हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन करके, ठीक है, तो जो अपने पास वाटर कंटेंट था उसको बाहर निकाल दिया, वाटर कंटेंट को हमने डिस्टिल ऑफ कर दिया या फिर हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल। तो बचा क्या, K2SO4 डॉट Al2SO4, तो ये भी सोल्ट बच गया, ये भी सोल्ट बच गया। तो ये दोनों सोल्ट जब बच गए तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा क्रिस्टलाइजेशन के बाद, कि मान लीजिए ये तो है अपने पास बेटा K2SO4, अगर ये K2SO4 है तो दूसरा हमें दिखाई देगा यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है, ये दिखाई देगा बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बचेगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और ये बच जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। तो दोनों एक साथ रहेंगे, इसलिए हम इसको दोनों को लिखते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, अभी वेट करना पड़ेगा। तो बेटा इसको कैसे बनाया, दो सॉल्यूशन थे सैचुरेटेड, कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम डिसॉल्व किया गया हो। फिर हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन बने उनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन किया, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह टेक्निक भी मैं थोड़ा सा लेट पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी केवल इतना जानिए कि इसकी हेल्प से हम ये जो अपने पास वाटर कंटेंट है इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ बचा जो, ठीक है, यहाँ से सोल्ट बचा एक, तो ये K2SO4, दूसरा क्या बचा, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो जो बच गया उसको हम डॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डबल सोल्ट। डबल सोल्ट का मतलब है कि एक ये सोल्ट है, दूसरा सोल्ट क्या है, दिस वन। तो ये था अपना डबल सोल्ट। देखिए ये जो मैंने डबल सोल्ट यहाँ पे लिखा है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम पोटास एलम, पोटास एलम, ठीक है। जो पोटास एलम है वो किसका मिक्सचर होता है बेटा, मिक्सचर होता है K2SO4 का साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो ये दोनों ही क्या है, सिंपल सोल्ट। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नोट करके रिप्लाई करेंगे।
देखिए दूसरा होता है अपना पास एक मिक्स्ड सॉल्ट भी होते हैं बेटा। अभी देखा हमने डबल सॉल्ट, अभी हम देखेंगे यहाँ से मिक्स्ड सॉल्ट। ये क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे पहले आप एग्जांपल समझिए क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिखवाऊंगा वेट। बट यहाँ पे अगर मैं इसके कैटायन और एनायन आपको बताऊं, कैटायन और एनायन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं और एनायन, तो बेटा कैटायन होता है यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव, और जो एनायन होते हैं यहाँ पे वो होता है आपका OCl माइनस। OCl माइनस, देखिए अब OCl माइनस तो हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन एक Cl की अभी भी यहाँ पे कमी है, क्योंकि हमारे पास Cl कितने हैं? 2। होता क्या है बेटा कि जब ये CaOCl2 को हम देखते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम जो है उससे कनेक्ट होता है ऑक्सीजन, और इससे कनेक्ट होता है बेटा Cl, और इसी कैल्शियम से कनेक्ट होता है आपका Cl। देखिए ये जो है OCl, तो यहाँ से ये पोर्शन ये बना रहता है आपका OCl माइनस, और ये Ca2 पॉजिटिव, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो ये जो Ca2 पॉजिटिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये Ca2 पॉजिटिव यहाँ से निकल गया कैटायन की फॉर्म में बाहर। यहाँ पे क्या बचा? ये बच जाता है आपका Cl माइनस। तो यहाँ पे 2 एनायन प्रेजेंट है। देखिए एक ये एनायन है, दूसरा ये एनायन है, लेकिन दोनों एनायन एक ही कैटायन को यहाँ पे शेयर करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैटायन एनायन हमने यहाँ पे जब देखे तो हमने देखा कि एक ही कैटायन को, दैट इज Ca2 पॉजिटिव, 2 एनायन शेयर करते हैं, एक तो Cl माइनस, दूसरा OCl नेगेटिव। तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे है? ये ऑक्सीजन पे, दैट इज O माइनस Cl, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों ही इसको शेयर करते हैं। तो मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी अपनी क्या प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। पहले डिफाइन करने के लिए देखिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि दो जो एनायन है एक कैटायन को शेयर कर रहे हैं, तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, salts that consists of a fixed proportion of two salts। देखिए यहाँ भी हमने क्या कर दिया है, 2 सॉल्ट को मिक्स कर दिया है, या 2 सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है ये भी बताऊंगा व्हाट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, उसको भी हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन 2 सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, मिक्स में भी हम 2 सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है, ठीक है, ऑफन शेयरिंग। ठीक है, जो शेयरिंग करते हैं, देखिए शेयरिंग करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 एनायन ने एक कैटायन को शेयर किया। ऑफन शेयरिंग कैटायन और कॉमन, इसको कॉमन कैटायन ही लिख लो, कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन, कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे कि अपने पास जो है इस केस में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं CaOCl2 एक मिक्स्ड सॉल्ट है बेटा। ये क्या है? एक मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट में हमने क्या किया कि जो कैटायन था, कैटायन क्या था अपना? Ca2 पॉजिटिव, और Ca2 पॉजिटिव में 2 एनायन को शेयर किया, Ca2 पॉजिटिव को 2 एनायन ने शेयर किया, एक OCl नेगेटिव और दूसरा क्या है यहाँ पे? Cl माइनस। ठीक है, तो इन दोनों ने, जो दोनों के लिए क्या है? कॉमन, और कॉमन क्या है? वो कॉमन कैटायन। तो इस केस में कौन शेयर कर रहा है? ये एनायन शेयर कर रहे हैं कॉमन कैटायन को। तो हम ये कह रहे हैं कि सोल्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको छोड़ो अभी, अभी इस डेफिनेशन को हाफ समझो, ऑफ 2 सोल्ट्स ऑफन शेयरिंग एक कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन। तो अभी शेयरिंग वाला मैंने आपको समझाया। देखिए तो शेयरिंग वाले में क्या किया हमने बेटा, क्या तो कैटायन शेयर होगा जो कॉमन होगा, या फिर एनायन शेयर होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मान लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ थे बाबूजी? अभ्युदय। सर नेटवर्क इशू था। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, मैं कहता हूँ आपसे NaKSO4। ठीक है, NaKSO4, ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आसान होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बेटा, कैटायन क्या होगा? Na पॉजिटिव। ठीक है, कैटायन क्या होगा आपके पास? Na पॉजिटिव। दूसरा कैटायन क्या होगा बेटा? K पॉजिटिव, बिकॉज Li, Na, K, Rb और CS सभी की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा? 1 1 चार्ज आएगा। नाउ
इस केस में हम देख रहे हैं कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव जो है दोनों ही प्रेजेंट है कैटायन। लेकिन जो एनायन है बेटा, वो एनायन क्या है आपका SO4 2 नेगेटिव। लेकिन एनायन क्या है, सिंगल है, एनायन जो है वो सिंगल है। तो इस बार कॉमन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा आपके पास एनायन। ठीक है, तो कैटायन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है, तो या तो कैटायन डिफरेंट हो, एक कॉमन एनायन हो, या फिर जैसा हमने यहाँ पे देखा कि कैटायन कॉमन हो, दो एनायन डिफरेंट हो। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे सोल्ट को हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड सोल्ट। क्या बोलते हैं, मिक्स सोल्ट। अच्छा, मिक्स सोल्ट में देखिए डेफाइन क्या किया, तो अभी तक मैंने हाफ डेफिनेशन को आपको समझाया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, सोल्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू सोल्ट्स। जैसे ठीक है, अगर आप NaKSO4 को देखें, ठीक है, तो NaKSO4 जो है, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो K को रिप्लेस कर दो किससे, Na से, तो क्या बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, या फिर आप Na को रिप्लेस कर दो K से, तो क्या बन जाएगा बेटा K2SO4। ठीक है, तो ये दोनों साल्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इनमें से, अगर हम इन सॉल्ट में से, ठीक है, Na को K से रिप्लेस कर दें, K से Na को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करने को ही बोल रहे हैं हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। रिप्लेस करने को ही बोल रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो जो सोल्ट बनेगा दैट इज NaKSO4। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, एक Na पॉजिटिव को, ठीक है, Na पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर दिया, K पॉजिटिव से, और K पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर दिया, Na पॉजिटिव से। देखिए इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने Na पॉजिटिव को किससे, K पॉजिटिव से रिप्लेस किया। इसमें क्या किया, K पॉजिटिव को Na पॉजिटिव से रिप्लेस किया। तो जो सोल्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका, मिक्स्ड सोल्ट। लेकिन ध्यान रखना है, एक Na को ही एक K से किया है। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों को, अगर तुमने दोनों को रिप्लेस कर दिया तो फिर ये Na2SO4 बन जाएगा एंड दैट इज ए सिंपल सोल्ट, या फिर एक नॉर्मल सोल्ट है। तो ये मिक्स सोल्ट क्या है, ऐसे सोल्ट जिसमें आपका कैटायन दो एनायन से शेयर हो, या फिर आपका एनायन दो कैटायन से शेयर हो। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, देखिए KNaKSO4 देखा। अब अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो मैं ये कॉमन सी चीज आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि नॉर्मल सोल्ट है। जैसे मान लो कोई नॉर्मल सोल्ट है, ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, लेकिन नॉर्मल सोल्ट में ईदर टू कैटायंस, ठीक है, और टू एनायंस होना चाहिए। मतलब या तो दो कैटायन हो या फिर दो एनायन हो, इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी। मान लीजिए से ये दो कैटायन है, ठीक है, इनमें से वन कैटायन को, वन कैटायन को आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, एक कैटायन को रिप्लेस कर दो, तो क्या बनेगा आपका मिक्स्ड सोल्ट। ऐसे बोलते हैं हम मिक्स्ड सोल्ट। या फिर एक एनायन को किससे रिप्लेस कर दो, दूसरे एनायन से, ठीक है, एक एनायन को रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो भी क्या बनेगा आपका मिक्स्ड सोल्ट। देखिए इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ये एक एग्जांपल क्या, मैंने इसको नोट की फॉर्म बता सकता हूँ, नोट हो जाएगा ये आपका। देखिए बेटा यहाँ पे देखो आप, ठीक है, नॉर्मल सोल्ट, नॉर्मल सॉल्ट में दो क्या है, कैटायन, दो कैटायन है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, उसमें मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, एक K पॉजिटिव से, तो क्या बनेगा मिक्स सॉल्ट। यहाँ भी क्या है K2SO4, किसको रिप्लेस कर दिया, K पॉजिटिव को, तो क्या बना NaKSO4, मिक्स्ड सॉल्ट। बट इस केस में ध्यान से देखेंगे, इस केस में जैसे है अपने पास CaCl2, तो ये क्या होता है नॉर्मल सॉल्ट। क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट। इसमें मैंने एक Cl माइनस को किससे रिप्लेस कर दिया, OCl नेगेटिव से, तो क्या बनेगा आपका ये मिक्स सॉल्ट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो कॉपी करेंगे बेटा, रिप्लाई करेंगे। देखिए ये बेटा, ये आपको क्लास फिर से रिज्वाइन करनी पड़ेगी एक बार। अब देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आज की क्लास के लिए, ये जो भी सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये जो हमने अभी तक सीखा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इनको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एक हमने देखा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट से देखे हमने, ठीक है, दूसरे देखे हमने यहाँ पे बेटा
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखें या फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स देखें। अब देखिए इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस क्या है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि डबल सोल्ट जो है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल की बात की थी कि K2SO4 है डॉट Al2SO4, ये थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। तो बेटा ये जो बनते हैं, ठीक है, देखिए एक नॉर्मल साल्ट, ये एक नॉर्मल साल्ट, तो ये बनते हैं आपके, ठीक है, टू सिंपल सोल्ट से, टू सिंपल सोल्ट से बनते हैं ये। बट दोनों सिंपल सोल्ट जो है आपका होना चाहिए इक्विमोलर। इसका मतलब क्या होता है उसको समझाता हूँ। दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल किसका है, K2SO4 का, ठीक है, तो 1 ही मोल किसका होना चाहिए, ठीक है, 1 मोल होना चाहिए आपका Al2SO4 थ्राइस का, ठीक है। तो अगर आपके पास इक्विमोलर प्रोपोर्शन है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा कि दोनों का 1 मोल है और तब आप ये सोल्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, सिंपल सोल्ट। सॉरी, सिंपल सोल्ट अगर इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ऐड किए गए हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे उसको, डबल सोल्ट। नाउ बनाया कैसे था, दोनों के सॉल्यूशन बनाए अलग अलग, ठीक है, फिर दोनों को मिक्स किया, फिर क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन दोनों के मोल्स कितने थे बेटा, बराबर थे। इसकी बात करते हैं, देखिए इस केस में जो अपने पास बनता है, इनका मोलर रेशो, मोलर रेशो, और ये भी कहां से बनते हैं बेटा, टू सिंपल सोल्ट से, ये भी टू सिंपल सोल्ट से ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर ये दो सिंपल सोल्ट से बने, इनका मोलर रेशो, ठीक है, सेम भी हो सकता है, मतलब इक्विमोलर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा आपको, वेट करना पड़ेगा। सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट नंबर 2 देखते हैं उससे पहले। देखिए नंबर 2 में क्या है कि अगर हम डबल सोल्ट की बात करें तो डबल सोल्ट क्या करते हैं बेटा, देखिए डबल सोल्ट क्या करते हैं कि अगर हम डबल सोल्ट की बात करें तो डबल सोल्ट को अगर आप वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप डबल सोल्ट को वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में लाइक जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4, ये थ्राइस डॉट 24H2, ये एक डबल सोल्ट है। अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो एक्वस सॉल्यूशन में ये जो आयंस प्रोड्यूस करेगा वो होंगे, यहां से बनेगा बेटा 2K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस यहां से बनेगा SO4 2 नेगेटिव, यहां से बनेंगे ट्वाइस ऑफ Al 3 पॉजिटिव, यहां से बनेगा 3SO4 2 माइनस, ठीक है, तो ये 3 आपका इधर आ गया, ठीक है, 2 जो है आपका ये रहा बेटा। मतलब कि मैंने दोनों को, दोनों सिंपल सोल्ट के जो आयन है सभी को लिख दिया है। बाकी जो दो 24H2 है वो तो बेटा आप इसको लिखना चाहें तो 24H2 को ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर के केस में अगर आप इनका वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो जो भी कैटायन प्रेजेंट है और एनायन प्रेजेंट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट। बट सारे के सारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस केस की हम लोग बात करें, नंबर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, मान लो K4FeCN6, K4